एक अहम खबर आपको भोपाल से बताते हैं। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक का आगाज हुआ था। कई ऐसे अहम प्रस्ताव थे जिन्हें मंजूरी मिली। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिन्हें कहा जा रहा है कि मंजूरी मिली। हालांकि अब देखना होगा वो कौन कौन से प्रमुख एजेंडे रहे हैं, विषय शामिल रहे। सबसे प्रमुख तो मानसून को लेकर, किसानों को लेकर चर्चा होती रही। और ये भी हाल ही में कहा गया कि जिस तरह से डीजीपी हाल ही में मौजूद रहे, कई तरह के दिशा निर्देश भी सीएम ने दिए। करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया तो 1617.70 करोड़ की राशि इसमें जारी की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्र में किसी भूमि के लिए जारी नवीन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की लागत में 140 करोड़ की और वृद्धि हुई है। तो आज हम कह सकते हैं कि लगभग 1757 करोड़ की ये इस परियोजना को स्वीकृति मिली है। और ये इस परियोजना हेतु जो कंसेशन हमारा अवधि है वो 17 वर्ष की रहेगी। और इस मार्ग के बनने से भोपाल के साथ साथ विदिशा को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। विदिशा को विकास की सुविधा संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब मार्ग बनता है तो मार्ग विकास के रास्ते भी बनता है, इंडस्ट्रीज के रास्ते खोलेगा। आपके होटल इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स है, सारी चीजों का एक तरह से उनको लाभ मिलने वाला है। एक चीज और, भोपाल शहर के हिसाब से हमारा बाईपास, जो भोपाल बाईपास 4 लेन बीओटी टोल वाली परियोजना का जो था, उसमें पिछले 2 वर्षों में 145.87 करोड़ रुपए टोल एकत्रित किया गया। और ये लगभग 77 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से ये टोल वसूला जाता है। इसका उपयोग मार्गों के उन्नयन, रखरखाव और राज्य बजट पर निर्भरता न रहे, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आज कैबिनेट ने इस टोल संग्रहण की अनुमति अभी दी है 19/7/26 से इसको 31/12/31 तक 5 वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया है इसको टोल बढ़ाने के लिए। इस पैसे से तो हमारी जो दूसरी परियोजनाएं हैं और मार्गों के उन्नयन और नए निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और बाईपास भी हमारा जो भोपाल बाईपास है ये अप टू डेट रहे, मोटरेबल रहे और लोगों को बाहर से यातायात करने के लिए सुविधा युक्त रहे, इस बात की चिंता भी सरकार ने की। एक चीज और विशेष रूप से आज हुई है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत सरकार के अंतर्गत जो गठित उपक्रम है नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हमने भूमि आवंटित करने का काम किया। ये 2 तरह से लाभकारी होगी। एक तो हमारा पिछला वर्ष औद्योगिक वर्ष था, इस साल हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। तो सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे। और खासकर किसानों के लिए, कि सोयाबीन उत्पादक किसान हैं, उनको रिसर्च के माध्यम से फायदा भी होगा। किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह से वो सोयाबीन में कीड़े आदि लगते हैं उससे निराकरण कैसे होगा। तो पूरा रिसर्च यूनिट हमारी जो इछावर में, भाऊखेड़ी इछावर में लगने वाली है, उसमें लगभग 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करी है। और इसमें सरकार ने इसका भूभाटक का भी निर्धारित किया था पहले, लेकिन सरकार ने चूंकि कृषि कल्याण वर्ष एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ आई। तो मोहन क्या